हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स का टॉपिक मीन, मीडियन एंड मोड पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि ये क्या होते हैं, इनका क्या मतलब होता है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि इन्हें हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके बताने वाली हूँ इन्हें कैलकुलेट करने के, जो आपको हमेशा याद रहेंगे और आप एग्जाम में इन पर जो भी क्वेश्चंस आएंगे उन्हें आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं मीन। मीन और अरिथमेटिक मीन इज ऑल्सो कॉल्ड द एवरेज। तो फ्रेंड्स, मीन जिसे हम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, ये क्या होती है? ये होती है एवरेज। तो मीन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो फ्रेंड्स, हमें जितनी भी वैल्यूज यानी ऑब्जर्वेशंस गिवन होती हैं, उन सबको हम ऐड करते हैं। जो सम आता है उसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ वैल्यू से, यानी जितनी वैल्यूज या ऑब्जर्वेशंस गिवन है उनको, जो उनका नंबर होता है, काउंट होता है, उससे डिवाइड करते हैं। तो हमें मिलता है मीन, जिसे हम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। For example, friends, here we are given number of hours आशीष studied for 7 days. यहाँ पर फ्रेंड्स हमें जो आशीष है उसने 7 दिनों तक हर रोज कितने घंटे पढ़ाई करी है ये गिवन है। जैसे कि पहले दिन उसने 1 घंटे पढ़ाई करी, दूसरे दिन 3 घंटे, ऐसे कर करके 7 दिन का हमें डेटा यहाँ गिवन है। हमें फाइंड करना है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स ही स्टडीड ईच डे। हमें फाइंड करना है कि हर रोज एवरेज मतलब ऑन एन एवरेज उसने हर रोज कितने घंटे पढ़ाई करी है। तो फ्रेंड्स, इधर हम क्या कैलकुलेट करेंगे? देखिए, हमें यहाँ पर एवरेज नंबर ऑफ आवर्स पूछा गया है। तो जहां पे हमें ये एवरेज पूछी जाती है तो इसका मतलब है कि हमें मीन फाइंड करना है। और मीन फाइंड करने का अभी मैंने आपको बताया है, वे होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में जरूरी नहीं है आपको सीधा पूछा जाए कि मीन फाइंड करें। अगर आपको एवरेज नंबर ऑफ आवर्स गिवन है तो समझ लीजिए आपने मीन कैलकुलेट करना है। तो आइए इधर हम ये कैलकुलेट करते हैं। तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज में हम क्या करेंगे? ये जितने घंटे हमें इधर गिवन है इन सब का हम सम कर लेंगे, इन्हें ऐड कर लेंगे। तो जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो हमें सम मिलता है 35। अब नंबर ऑफ वैल्यूज का मतलब है फ्रेंड्स कि ये कितने दिनों का डेटा है, यहाँ पे ये 7 डेज का डेटा है। तो नीचे हम इसको डिवाइड कर देंगे 7 से। सो 35 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 5। यानी आशीष ने ऑन एन एवरेज हर रोज 5 घंटे पढ़ाई करी है। तो ये फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करी है। एंड फ्रेंड्स, आई एम श्योर आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। अगर सपोज करिए आपने टारगेट सेट करा है कि भाई मैंने रोज 2 घंटे पढ़ाई करनी है और एक दिन आप 1 घंटा पढ़ाई कर पाए, तो नेक्स्ट डे आप ट्राई करते हैं कि भाई मैं 3 घंटे पढ़ाई कर लूं, जिससे कि जो मेरी एवरेज है वो 2 घंटे की हो जाए। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है जहां पर हम मीन यूज करते हैं, वो है क्रिकेट। फ्रेंड्स, क्रिकेट में अगर हमें रन रेट कैलकुलेट करनी होती है तो हम मीन का यूज करते हैं। हमें पता भी नहीं होता हम मीन यूज कर रहे हैं, और वहां हम मीन यूज करके रन रेट या एवरेज रन्स जिसे हम कहते हैं वो कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि इधर देखिए, इधर हमें गिवन है नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड फॉर द फर्स्ट 5 ओवर्स। तो यहाँ पे हमें पहले 5 ओवर्स में कितने रन स्कोर हुए हैं वो गिवन है। जैसे कि पहले ओवर में 11 रन स्कोर हुए, दूसरे में 15, इस तरह से 5 ओवर्स के नंबर ऑफ रन स्कोर गिवन है। एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द रन रेट और एवरेज रन स्कोर पर ओवर। अब फ्रेंड्स, इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वही मीन कैलकुलेट करके, जहां पे हम सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज करेंगे। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल वैल्यूज क्या है? ये जितने रन्स दिए हुए हैं इनका सम। तो जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 60। अब नंबर ऑफ वैल्यूज में फ्रेंड्स हमें काउंट, जितनी ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं, देखिए यहाँ पे तो हमें बताया हुआ है कि भाई 5 हैं, ये 5 ओवर्स की हैं ये रन्स। पर अगर फ्रेंड्स अगर हमें नहीं भी गिवन होता तो हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऐसे काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5। तो 60 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 12।
तो ये फ्रेंड्स हमने कैलकुलेट कर ली है रन रेट, या जिसे हम कहेंगे एवरेज रन स्कोर पर ओवर, यानी कि ऑन एन एवरेज हर एक ओवर में 12 रन स्कोर हुए हैं। तो फ्रेंड्स अब मीन के बाद आइए हम समझते हैं मीडियन। मीडियन इज द मिडल वैल्यू व्हेन अरेंज्ड इन एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो फ्रेंड्स मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है जो डेटा हमें गिवन है उसकी मिडल वैल्यू, बट वो डेटा अरेंज होना चाहिए या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो याद रखिए मीडियन इज द मिडल वैल्यू। और फ्रेंड्स इसे याद रखने का एक ये भी तरीका हो सकता है, देखिए हम बोल रहे हैं मीडियन, मिड मिड, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, मिड यानी मिडल वैल्यू। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि ये मीडियन को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स देखिए हमें ये डेटा गिवन है और हमें इसका मीडियन निकालना है। अब फ्रेंड्स ये डेटा जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। अगर ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं होता तो पहले हम इस डेटा को अरेंज करते। अब इसमें हम देखते हैं कि मिडिल वैल्यू क्या होगी। देखिए उसे देखने के लिए हम देख रहे हैं कि ये कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 ऑब्जर्वेशंस है। तो अगर हम पहले की 3, ये जो पहले की 3 है इसे देखें और जो लास्ट की 3 है इसे अलग कर दें, तो मिडल वैल्यू कौन सी है फ्रेंड्स? ये वाली मिडल वैल्यू है जो है 6। सो हियर मीडियन इज 6। तो ये तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो मीडियन है वो मैन्युअली कैलकुलेट करा है। इसे हम मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पेशली जब हमें नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो गिवन है वो बहुत ज्यादा हैं। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मीडियन कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? मीडियन की वैल्यू होगी n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन, जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो जैसे कि यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करके मीडियन कैलकुलेट करें तो क्या होगा? वो होगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे हमें पता है कि 7 ऑब्जर्वेशंस हैं, सो वी विल डू 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 4। फोर्थ ऑब्जर्वेशन है फ्रेंड्स ये, यानी कि फोर्थ नंबर जो है, जब हमने डेटा को अरेंज कर दिया है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके बाद जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन है वो है हमारा मीडियन, और हमें पता है वो है 6। ठीक है, बट फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमने ये जो मीडियन कैलकुलेट करा है ये हमने कैलकुलेट करा है जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास ऑड हैं, ऑड नंबर है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का। अगर यही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होती तो फ्रेंड्स हमें एक डिफरेंट मेथड यूज करना पड़ता, वो अभी मैं आगे चल के आपको समझाने वाली हूं। आइए फ्रेंड्स अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ये डेटा गिवन है और हमें इसका मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि हम देखेंगे कि क्या भी डेटा जो है वो अरेंज्ड है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नहीं फ्रेंड्स ये डेटा अरेंज नहीं है, तो हम इसे अरेंज कर लेते हैं। मैं इसको अरेंज कर रही हूँ यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये मैंने डेटा यहाँ अरेंज कर दिया। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं ये ऑड हैं, ये 5 है। तो हम अभी जो मैंने फॉर्मूला आपको सिखाया है वही फॉर्मूला यूज करके मीडियन फाइंड कर लेंगे। फॉर्मूला है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो कितनी है? 5। सो वी विल डू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। सो 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3। तो जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है वो है हमारा मीडियन। तो हम जो हमने डेटा अरेंज किया है उसमें देखेंगे फ्रेंड्स कि थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है। थर्ड ऑब्जर्वेशन है 54। सो मीडियन हियर विल बी 54। नाउ लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें ये डेटा गिवन है, इसका हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। तो फिर से हम पहले देखेंगे क्या ये डेटा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है? नहीं। तो आइए इसे अरेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ इसे अरेंज कर रही हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये मैंने इसे अरेंज कर लिया। अब फ्रेंड्स देखिए
यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो इवन हैं। ये टोटल 6 ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमें हैं मिली हैं इधर। तो इस केसेस में, ऐसे केसेस में हम मीडियन को कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स सी। तो देखिए इस डेटा में हमें क्या फाइंड करना है, हमें मीडियन यानी मिडल वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए फ्रेंड्स अगर हम फर्स्ट 2 ऑब्जर्वेशंस हटा दें और लास्ट 2 ऑब्जर्वेशंस हटा दें, तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये है हमारा मिडिल वैल्यूज, राइट, ये मिडिल वैल्यूज हैं। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यूज का मीन फाइंड कर लेंगे। दैट इज वी विल डू 42 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे जो वैल्यू निकलेगी वो होगा हमारा मीडियन। सो 42 प्लस 50 इज 92, 92 डिवाइडेड बाय 2 इज 46। तो फ्रेंड्स ये है मिडल वैल्यू इस गिवन डेटा की 46। और फ्रेंड्स इसी मीडियन को हम एक फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, n/2 ऑब्जर्वेशन, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, यानी n/2 ऑब्जर्वेशन और उससे अगली ऑब्जर्वेशन को जब हम ऐड करें और उसको डिवाइड करें 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा मीडियन की वैल्यू। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए मैं इस फॉर्मूला से आपको यहाँ पे यही मीडियन कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। n/2 का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारी 6 डिवाइडेड बाय 2 और उससे अगली ऑब्जर्वेशन होगी +1। सो 6/2 इज 3 और 4, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा यही 46। यही तो करा था अभी हमने, थर्ड और फोर्थ जो हमारी वैल्यूज थी उनको हमने डिवाइड कर दिया था 2 से, तो हमारे पास मीडियन आ गया था 46। तो फ्रेंड्स याद रखिए ये फॉर्मूला आपने यूज करना है जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, इवन, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हमें समझ में आ गया है कि मीडियन क्या होता है और उसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बट एक बात फ्रेंड्स आपको अभी समझ में नहीं आई होगी कि मीडियन की एप्लीकेशन क्या होती है। भाई ज्यादातर जगह हम मीन यूज करके एवरेज फाइंड कर सकते हैं, तो ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है, ऐसी कौन सी जगह होती है जहां पे हमें मीडियन फाइंड करना होता है। तो आइए अब इसे समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स सपोज करिए हमें मंथली इनकम गिवन है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल की। जैसे कि बताया गया है कि भाई कोई लोग कमाते हैं 1000 रुपए, कोई लोग 2000, तो कोई कमा रहा है 30,000, कोई 80,000। इस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल की हमें मंथली इनकम गिवन है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमें एक पॉवर्टी लाइन सेटअप करनी है। तो पॉवर्टी लाइन सेटअप करने के लिए क्या हम मीन यूज करेंगे या मीडियन यूज करेंगे। फ्रेंड्स देखिए अगर हम यहाँ पर मीन यानी कि एवरेज कैलकुलेट कर लें, तो वो पॉवर्टी लाइन सेटअप होगी। देखिए यहाँ पे मीन अगर मैं कैलकुलेट करूं तो अराउंड 25,000 के आसपास मीन कैलकुलेट होता है, पर वो तो गलत है क्योंकि 25,000 तो पॉवर्टी लाइन नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स ऐसे केसेस में हम कैलकुलेट करते हैं मीडियन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम वैसे ही मीडियन कैलकुलेट करेंगे जैसे अभी मैंने आपको सिखाया था। देखिए जो डेटा है ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 5। तो हम यूज करेंगे ये फॉर्मूला n+1 डिवाइडेड बाय 2 वाला। तो n क्या है इधर 5, सो इट विल बी 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 3, यानी थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो डेटा में, अरेंज डेटा में थर्ड ऑब्जर्वेशन है 3000। तो हमने यहाँ पर एक पॉवर्टी लाइन सेटअप कर दी 3000, यानी कि जो लोग 3000 रुपए से कम कमा रहे हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मीडियन यूज करके हमने एक मीनिंगफुल पॉवर्टी लाइन फाइंड कर ली है, ठीक है। तो और ऐसी फ्रेंड्स और भी रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं जहां पे हमें मीडियन यूज करना होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सिर्फ मीडियन को कैलकुलेट करना नहीं सीखा, मैंने यहाँ आपको उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन भी बताई है जो आपको समझनी चाहिए। सिर्फ फ्रेंड्स फॉर्मूले रटने से कुछ नहीं होगा, आपको उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया है। आइए अब हम समझते हैं मोड। So what is mode? Mode is the most common or most frequent value. तो फ्रेंड मोड वो होता है जो सबसे कॉमन या सबसे फ्रीक्वेंट वैल्यू हो। तो इसको मोड को कैसे आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये क्या है। देखिए मोड MO
तो MO से आप मोस्ट याद रख सकते हैं और उसके बाद आपको याद आ ही जाएगा मोस्ट कॉमन या मोस्ट फ्रीक्वेंट। तो आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझ लेते हैं। सपोज करिए ये ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट वैल्यू है वो कौन सी है? यस, वो है 6, क्योंकि वो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मोड है 6। अब फ्रेंड्स कई बार वी कैन गेट मोर देन वन मोड। तो इसका एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि अगर ये डेटा हमें गिवन हो, अब इस डेटा को ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो वैल्यूज हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही हैं। एक तो 2 है और एक 5 है। अब 2 भी दो बारी रिपीट हो रहा है और 5 भी दो बारी रिपीट हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मोड ये दोनों ही वैल्यूज होंगी 2 एंड 5। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि मोड एक ही होगा, मोड दो भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने इस केस में देखा। तो फ्रेंड्स अब हमने ये तो समझ लिया कि मोड को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स अभी तक हमें ये समझ में नहीं आया कि मोड की रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है। हम मोड को रियल लाइफ में कहाँ यूज कर सकते हैं। तो आइए इसका एक एग्जांपल मैं देती हूँ। ये देखिए ये डेटा गिवन है। एक शॉपकीपर है जो शर्ट सेल करता है, तो वो डिफरेंट साइजेस की शर्ट सेल करता है और एक वीक में हमें ये डेटा गिवन है कि उसने एक वीक में ये सभी साइजेस की इतनी इतनी शर्ट्स बेची हैं। जैसे कि 90 सेंटीमीटर की उसने 8 शर्ट बेची हैं, 95 सेंटीमीटर की उसने 22 शर्ट्स बेची हैं, 100 सेंटीमीटर की उसने 32 शर्ट्स बेची हैं। अब उसने नेक्स्ट वीक के लिए अपना स्टॉक दोबारा रिन्यू करना है, उसने और शर्ट्स को खरीदना है जिससे कि वो आगे नेक्स्ट वीक वो शर्ट्स बेच सके। तो फ्रेंड्स अब उसने देखना है कि भाई मैं कौन सी शर्ट का कौन सा साइज जो है मैं रीऑर्डर करूं। तो अब वो इस चीज के लिए कैसे पता लगाएगा कि मैं कौन सा साइज रीऑर्डर करूं? क्या वो इधर मीन यूज करेगा, क्या वो इधर मीडियन यूज करेगा, या वो मोड देखेगा, वो मोड की हेल्प लेगा? आप बताइए। यस, वो मोड यूज करेगा ऐसे केस में, क्योंकि हमने सीखा कि मोड क्या है? मोस्ट कॉमन, दैट इज मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। और इस डेटा का फ्रेंड मोड क्या है? वो है 37। तो फ्रेंड्स वो इस साइज की शर्ट 105 सेंटीमीटर की जो शर्ट्स हैं उन्हें तो सबसे पहले ऑर्डर करेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा उसकी बिकने वाली शर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स उसने क्या यूज करा? उसने मोड यूज करा है। तो ये अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि कहां पर रियल लाइफ एप्लीकेशन होती है मोड की। तो अब तक फ्रेंड्स हमने मीन सीख लिया, मीडियन सीख लिया और अब हमने मोड भी सीख लिया है। यहाँ पे मैंने आपको इन तीनों का रियल लाइफ एप्लीकेशन भी दिखाया है और उनको कैसे हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं ये भी सिखाया है। अब आइए फ्रेंड्स हम जल्दी से एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पर हमें ये डेटा गिवन है, हमें इसका मोड और मीडियन दोनों ही फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम मोड फाइंड कर लेते हैं। तो मोड के लिए हम देखते हैं कि क्या क्या वैल्यूज यहाँ पर रिपीट हो रही हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर 12 रिपीट हो रहा है दो बारी, 13 रिपीट हो रहा है दो बारी और 14 भी रिपीट हो रहा है। बट 14 रिपीट हो रहा है 3 बारी। तो यहाँ पर 14 है जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है, इसलिए इस डेटा का मोड है 14। नाउ लेट्स फाइंड आउट मीडियन ऑफ दिस डेटा। अब मीडियन के लिए फ्रेंड्स हमने सीखा था कि हमें डेटा को सबसे पहले अरेंज करना है या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहां पर मैंने इस डेटा को अरेंज कर लिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब फ्रेंड्स देखते हैं कि ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं, क्या ये ऑड है या इवन है? हाँ फ्रेंड्स ये 9 है, दैट मीन्स ये ऑड है। तो हम मीडियन फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हम लिख लेंगे n की जगह 9, 9 प्लस 1 अपॉन 2, दैट इज 10 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 5। तो जो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है वो होगा हमारा मीडियन। क्या कौन सी है फिफ्थ ऑब्जर्वेशन? यस 14। तो यहां पर मीडियन भी 14 आया है और मोड भी 14 आया है। नाउ फ्रेंड्स लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, रेंज। So what is range?
रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू। तो फ्रेंड्स रेंज क्या होता है? जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू का डिफरेंस होता है वो होती है रेंज। सो रिमेंबर, रेंज इक्वल्स टू लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। जैसे कि फ्रेंड्स हमें ये डेटा गिवन है और हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो देखिए इस डेटा में लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है? हाँ, लार्जेस्ट वैल्यू है 8 और स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? 1। तो रेंज क्या होगी? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, दैट इज 8 minus 1 which is equals to 7. So here range equals to 7. Now next is the ages in years of 10 teachers of a school are. तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें 10 टीचर्स की एज गिवन है और हमें इनकी एज का रेंज फाइंड करनी है, इनकी एज की रेंज फाइंड करनी है। तो फिर हम वही करते हैं जो मैंने आपको बताया, रेंज इक्वल्स टू लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है फ्रेंड्स? ध्यान से देखिए डेटा को, 54। और स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? यस, 23। सो 54 माइनस 23 इक्वल्स टू 31। तो यहाँ पर इस डेटा की रेंज है 31।